नमस्ते दोस्तों। 2011 में एक कंपनी सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, जो कि 10 साल में इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन गई है। 2021 आते आते लाखों स्टूडेंट इस कंपनी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और इस कंपनी के एम्बेसडर शाहरुख खान एंड लियोनेल मेसी तक रह चुके हैं। और मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ आज बायजूस के बारे में। Some families are struggling with just as the coronavirus crisis grows. कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Our lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Byju's continue to be in focus a month after a firm's investor Infosys resigned from Byju's board. Byju is under the radar for alleged violation of India's foreign exchange laws. पिछले 2 सालों से बायजूस इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजर रही है। प्रेस इसकी फंक्शनिंग पर सवाल उठा रही है। उसके ऊपर बायजूस के इन्वेस्टर को भी काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और इस कंपनी की ये हालत हो चुकी है कि एम्प्लॉइज की सैलरी तक देने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अक्टूबर 2022 तक बायजूस की वैल्यूएशन थी $22 बिलियन, जो कि आज से $3 बिलियन हो चुकी है। तो आखिरकार बायजूस के साथ ऐसा क्या हुआ कि बायजूस को इतने सारे लॉसेस झेलने पड़े? दोस्तों, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो ये बिजनेस स्टडी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारी कहानी स्टार्ट होती है साल 2011 से, जब एक पॉपुलर टीचर रविंद्र ने अपनी वाइफ के साथ बच्चों के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया। 4 साल बाद 2015 में अपनी पहली लर्निंग ऐप लॉन्च की, जिसका नाम था बायजूस लर्निंग ऐप। और देखते ही देखते 1 साल में तकरीबन 5.5 मिलियन यूजर्स इस ऐप को यूज करने लगे थे। उनमें से 2,50,000 यूजर्स पेड सब्सक्राइबर्स थे। 2019 आने तक 40 मिलियन, 2021 में 80 मिलियन एंड आज 150 मिलियन यूजर्स इस बायजूस ऐप को यूज करते हैं। इसी टाइम फ्रेम में उनका रेवेन्यू भी काफी ज्यादा बढ़ा था। 2016 में उनका रेवेन्यू सिर्फ 110 करोड़ था और 2 ही साल में यानी कि 2018 में वो 500 करोड़ हो गया एंड 2021 में उनका रेवेन्यू 2,428 करोड़ तक पहुंच चुका था। बायजूस का रेवेन्यू मेनली 3 चीजों से आता है: सेल्स ऑफ टैबलेट्स एंड एसडी कार्ड्स, दूसरा सेल्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड तीसरा ट्यूशंस एंड सर्विस फी। इस वक्त तक बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन क्रॉस कर चुका था और एडटेक मार्केट इंडस्ट्री में बायजूस ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। एक तरफ बायजूस का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी ओर उनके लॉसेस भी स्काई रॉकेट हो रहे थे। इस चार्ट को देखिए, 2016 में लॉसेस थे सिर्फ 50 करोड़ और 2020 में 250 करोड़ एंड 2021 में 4,528 करोड़, यानी कि लास्ट ईयर से 18 गुना ज्यादा लॉसेस उनको झेलने पड़े। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कंपनी को इतने बड़े लॉसेस आखिर किस लिए हो रहे थे? तो उसके पीछे काफी सारे रीजन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है मार्केटिंग बजट। बायजूस का 2021 का एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल बजट देखे, जिसमें बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस तकरीबन 2,250 करोड़ था और ये टोटल एक्सपेंस का तकरीबन 32% था। और इतना सारा पैसा IPL स्पॉन्सरशिप, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप एंड शाहरुख खान एंड लियोनेल मेसी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को रखने के लिए खर्च किया गया था। एक वक्त पर कंपनी इतना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा रही थी जितना पैसा वो सर्विसेज एंड एम्प्लॉइज पर नहीं लगा रही थी। 2021 में 2,250 करोड़ एडवर्टाइजिंग में लगाए, लेकिन उनका रेवेन्यू हुआ सिर्फ 2,428 करोड़। तो दोस्तों, क्या ये सच में बुरा है? तो एक्चुअली इट इज नॉट। हर कंपनी अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन जब फायदे से ज्यादा मार्केटिंग पर पैसा खर्च किया जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था मिस सेलिंग एंड कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। Some parents accused Byju's marketing personnel of instilling fear in them about their children's future in this highly competitive world. These tactics eroded trust and created a negative perception of the company. One of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Most egregious act was when customers who bought courses on loan requested cancellations and refunds. काफी सारे लोगों ने ये दावा किया था कि बायजूस के सेलर्स पेरेंट्स को मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे कि अगर आपने ये बायजूस का कोर्स नहीं खरीदा तो आपका बेटा जरूर फेल हो जाएगा। कंपनी के सेलर स्कूल्स, मार्केट्स, टेम्पल्स तक जाने लगे थे कोर्सेज को बेचने के लिए और काफी सारे लोअर इनकम लोगों को भी टारगेट कर रहे थे, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले लोग या फिर कोई छोटी दुकान चलाने वाले लोग। अगर आप बायजूस की ऐप इंस्टॉल करते हैं एंड अपने फोन नंबर के साथ लॉगिन करते हैं तो आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल दिया जाता है। पर जैसे ही आपका नंबर उनके पास पहुंचता है, उनकी टीम आपको कॉल करके फॉलोअप्स लेने लगती है और आपको धीरे धीरे आपको कन्विंस करने का ट्राई करने लगते हैं आप एक सब्सक्रिप्शन ले लें। दोस्तों, इस चीज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब कंपनी के एम्प्लॉयज मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स एंड पेरेंट्स को मिसलीड करके कोर्सेज को बेचना बहुत बुरी बात है। यहाँ पर कंपनी के कस्टमर स्टूडेंट्स की जगह पेरेंट्स बन चुके थे। कंपनी के एम्प्लॉयज का ये तक दावा है कि उनको टारगेट मैच करने के लिए काफी ज्यादा डराया एंड धमकाया जाता था। उनको
वीक में 72 आवर्स से ज्यादा काम दिया जाता था और उनके वीकली टारगेट्स 1 लाख तक होते थे। इसी की वजह से एम्प्लॉयज थे वो काफी परेशान एंड प्रेशर में रहते थे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, और इसी की वजह से मिस सेलिंग होने लग रही थी। दोस्तों, ज्यादातर बायजूस के कोर्सेज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उनकी रेंज तकरीबन 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक जाती है, और इतना एक्सपेंसिव कोर्स मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम लोगों के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। तो ये लोग कैसे अफोर्ड कर पाते थे इन कोर्सेज को? तो इसका सिंपल आंसर है लोन लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लोन लेकर। तो आप ये जरूर सोचेंगे कि इंडिया में लोन लेना इतना ज्यादा मुश्किल है, और स्पेशली लोअर इनकम लोगों के लिए, तो इनको लोन कैसे मिल रही थी? तो यहाँ पर काम आती है बायजूस की लैंडिंग पार्टनरशिप। कंपनी एक फर्स्ट लॉस एंड डिपॉजिट स्ट्रेटेजी यूज करती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि बायजूस का लैंडिंग पार्टनर है SBI, और मुझे एक बायजूस का कोर्स खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं SBI से लोन लेकर बायजूस का एक कोर्स खरीदता हूँ। अगर मैं इस लोन को वापस रिपे नहीं कर पाया तो मेरी गारंटी बायजूस लेगा कि वो मेरी जगह SBI को पेमेंट देगा। तो इसी स्ट्रेटेजी की वजह से काफी सारे लोअर इनकम लोगों ने इनके कोर्सेज खरीदे। द कैन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से बायजूस के 110 कस्टमर में से 54 कस्टमर्स को तो ये पता भी नहीं था कोर्स के साथ एक लोन को भी साइन कर दिया है, और ये लोन एवरेज तकरीबन 60,000 रुपए की होती थी। और इसी की वजह से काफी सारे कस्टमर्स में डिससेटिस्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ने लगा। लोग काफी सारे कंप्लेंट्स करने लगे बायजूस के ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं कि इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी के लिए थोड़े बहुत कस्टमर्स मायने नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम आती है अकाउंट्स की। The startup which lived the dream and is now in the dumps. The CEO, Baiju Ravindran, is being blamed for mismanaging the firm's growth. The once high-flying startup has failed to file its financial accounts on time. Investors have accused Baiju's of hiding $500 million. which has been troubled by mass layoffs, mounting losses, valuation cuts, and several other issues. There are allegations of foreign exchange violations. Byju's is being probed for this. How Byju's has not paid attention to business fundamentals in its growth journey. अकाउंटिंग में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर उसे एक्यूरल प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। रेवेन्यूज आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर रिसीव्ड। चलिए आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मान लेते हैं मुझे बायजूस ने क्रेडिट पर एक कोर्स बेचा 2021 में, पर मैंने पैसे लौटाया 2022 में। तो जो भी रेवेन्यू बायजूस को हुआ वो 2022 में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो रेवेन्यू 2021 में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली कंपनी का यूटिलिटी बिल अगर 2021 का आता है एंड कंपनी उसे 2022 में चुकाती है, तो जो भी सर्विसेज उसने यूज की वो 2021 में गिनी जाएंगी, ना कि 2022 में। लेकिन मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के हिसाब से बायजूस में ऐसा नहीं हो रहा था। बायजूस ऐसे अकाउंटिंग मैनेज नहीं कर रहा था। जब भी बायजूस को 2 से 3 इयर्स का कोर्स बेचता था तो वो डिवाइड करने की जगह एक ही साल में उसका रेवेन्यू गिन लेता था। यानी कि अगर मैं 3 साल का कोर्स लेता हूँ तकरीबन 60,000 रुपए का 2021 में, तो वो पूरा रेवेन्यू 2021 में ही गिन रहे थे, उसे 3 इयर्स में डिवाइड नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई इन्वेस्टर बायजूस की रेवेन्यू रिपोर्ट देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि हर साल बायजूस का रेवेन्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टर को झटका तब लगा जब 2021 में ऑडिटर्स ने 40% रेवेन्यू को 2022 एंड 2023 में डिफरल किया गया। इसकी वजह से 2021 में कंपनी को बहुत बड़े लॉसेस झेलने पड़े, और उसके ऊपर 2021 में लॉकडाउन भी हट चुका था। स्टूडेंट्स ने को ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, वो भी अब स्कूल जाने लगे और इस ऑनलाइन कोर्स को छोड़ने लगे। यहाँ से बायजूस की सेल्स काफी ज्यादा नीचे जाने लगी। इस टेबल को देखिए, 2020 से लेकर 2021 के बीच में भारत में बायजूस की सेल काफी ज्यादा गिर गई थी, तकरीबन 38% गिरावट आई, जबकि यूएसए में उनकी सेल्स बढ़ी थी तकरीबन 133% एंड मिडिल ईस्ट में 103% तक बढ़ी थी। ये सब चल ही रहा था, फिर भी बायजूस और कंपनीज को एक्वायर करने में लगी थी। You've paid 2 times sales for White Hat Junior, their annual run rate being 150 million, and you've paid out cash of 300 million. Now, agreed, you have cash on the books. India's edtech startup Byju's has acquired coaching center chain Akash. Do you know for how much? Close to $1 billion. $1 billion. White Hat Junior को तकरीबन 300 मिलियन में, एपिक को 500 मिलियन में एंड आकाश इंस्टीट्यूट को तकरीबन $950 मिलियन में एक्वायर किया था। एक तरफ कस्टमर की डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ जो एक्वायर कंपनीज थी उनमें से सभी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो एक्वायर कंपनीज से भी काफी ज्यादा लॉसेस झेलने पड़े। चौथा और सबसे बड़ा रीजन आता है टर्म लोन बी का। 2021 में यूएसए 0% पर लोन दे रहा था, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि यूएसए ने तकरीबन $1 ट्रिलियन को प्रिंट किया था। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा नीचे जा चुके थे और ये एक काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज थी स्टार्टअप्स के लिए।
तो यहाँ से 2021 में बायजूस ने तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर्स की लोन उठाई, और वो भी कोई सिंपल लोन नहीं थी, वो लोन थी टर्म लोन बी। टर्म लोन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे यूएसए से $10,000 की लोन लेनी है 6 साल की, और मेरा एनुअल इंटरेस्ट होगा तकरीबन 5%। तो दोस्तों मेरा पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट ईयर में मुझे $10,000 का 1% यानी कि $100 प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन $10,000 यानी कि $500, यानी कि कुल पेमेंट हुआ मेरा $600, वो मुझे पहले हफ्ते में चुकाना है। दूसरे ईयर में मुझे $10,000 का 1% यानी कि $100 और प्लस 5% इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि $100 जो मैंने पहले हफ्ते में दे दिए थे वो माइनस होंगे, यानी कि $9,990 का 5% यानी कि $495, और कुल हुआ मेरा $595 दूसरे साल का पेमेंट। लास्ट ईयर में मुझे $9,500 और उस पर 5% इंटरेस्ट यानी कि $475, और कुल हुआ मेरा $9,975 मुझे लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। दोस्तों मानता हूँ कि ये मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर इसे आप 2 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस लोन में लैंडर्स को बहुत बड़ा रिस्क ये है, अगर मैं बैंक करप्ट हो जाता हूँ तो लैंडर्स को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शुरुआती इंस्टॉलमेंट्स काफी कम होते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट काफी बड़ा होता है। लैंडर्स इस रिस्क को कम करने के लिए मेनली 3 काम करते हैं। पहला है ब्याज दर वो काफी ज्यादा रखते हैं। दूसरा, बैंक्स ऐसी लोन्स को इन्वेस्टर को बेच देते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। और तीसरा, काफी स्ट्रॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती है। बायजूस के केस में बैंक ने 2 क्रेडिट कंपनीज मूडीज एंड फिच को अप्रोच किया था ऑडिट करने के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर सामने आता है बायजूस का असली ड्रामा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से बायजूस ने साल 2021 में $1.2 बिलियन की लोन ली थी। बायजूस ने जुलाई 2022 में ऑडिट रिपोर्ट लेट होने की डिक्लेरेशन की थी। उसके अगले महीने यानी कि अगस्त 2022 में एमसीए ने बायजूस को नोटिस भेजी 17 महीने लेट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। उसके अगले ही महीने बायजूस ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें 4,528 करोड़ का लॉस दिखाया, वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18 गुना ज्यादा था। अक्टूबर 2022 में फाइनेंसिंग राउंड अप क्लोज किया गया तकरीबन $250 मिलियन का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का। दिसंबर 2022 आने तक क्रेडिटर्स ने टर्म लोन बी की रीपेमेंट के इमीडिएट मांग की, लेकिन मार्च 2023 में बायजूस ने रीनेगोशिएट किया टर्म लोन बी पर। उन्होंने वादा किया कि वो टर्म लोन बी पर हाई इंटरेस्ट से पे करेंगे। एंड मई 2023 में बायजूस ने 2,000 करोड़ रेस किए डेविडसन कैपनर से। एंड जून 2023 में बायजूस ने डिक्लेयर कर दिया कि वो टाइम पर लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से वेस्टर्न देशों में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इंटरेस्ट रेट 0.2% से लेकर 5.8% तक बढ़ चुके थे। इसकी वजह से लोन रीपेमेंट भी काफी बढ़ चुकी थी। तो बायजूस ये दावा कर रहा है कि अगले साल के मार्च महीने तक वो टर्म लोन भी की सारी लोन रीपेमेंट कर देगा, लेकिन ये तो देखने की बात है कि बायजूस अब क्या करता है। उसके ऊपर कंपनीज के ऑडिटर्स एंड बोर्ड मेंबर्स भी रिजाइन कर रहे हैं, और कंपनीज के एम्प्लॉयज की सैलरी भी देने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। बीसीसीआई ने भी बायजूस पर केस कर दिया है स्पॉन्सरशिप की कुछ इशू की वजह से, और उसके ऊपर इन्हीं ने भी नोटिस जारी की 9,000 करोड़ के फेमा वायोलेशन पर। एंड दोस्तों ये कहानी थी पूरी बायजूस की कि कैसे एक $1 बिलियन कंपनी आज काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों देखने की बात है कि बायजूस इस सिचुएशन से कैसे निकलती है, वो तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ये 2 वीडियो भी आपको पसंद आएगी, जहाँ पर मैंने MBA चाय वाला एंड विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल कैसे फेल हुए वो मैंने समझाया था। तो वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।